जब थोड़ा अच्छा होता है तो खुश होते हैं, परिवर्तन जब मन मुताबिक नहीं होता है तो बहुत तकलीफ में आते हैं। लेकिन इसी को गुरु जी जब मिले तो इसी परिवर्तन में ठहरने का युक्ति बताई कि कैसे ठहरो, परिवर्तन में कैसे संभले रहो, क्योंकि परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। नाटक है ना, संसार कहते हैं नाटक, न टिकने वाला, तो नहीं टिकता है। बहुत संभाल के रखें, बहुत खूब ध्यान रखें तो भी शरीर की अवस्था बदलती है। चाहे कितना भी हम कैसा भी बचा के रखें, कितने भी ध्यान से रखें, टिकता नहीं है। परिवर्तन होता ही होता है, बदलता अवश्य है। इसी परिवर्तन में गुरु क्या करता है, बोले जीवन में कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कैसे भी हम लोग हो, बहुत कर्म कुशल हो, बहुत ज्ञान हमारे पास हो, लेकिन शरण का सहारा लिए बिना गुरु की शरण चाहिए। एक गुरु की शरण से ही गुरु के पास आए तो ये समझ में आया कि चाहे कितने फन्ने का हो, लेकिन दूसरा चाहिए। संभाल, कभी शारीरिक अवस्था खराब होती है, कभी मानसिक दुख बहुत होता है, कोई चला गया अपना तो बड़ा दुख है, बहुत दुख है। लेकिन बोले फिर भी जब हम उसके पास आते हैं गुरु के, तो हमें कोई सहारा देता है, प्यार से गले लगाता है, हमारे दुख को फिर जैसे एक छोटा सा जले में क्या होता है, फाल मरहम लगा दो के साथ थोड़ी शांति मिलती है, जलन कम लगती है ना उस समय। बस ऐसे ही है गुरु जी का साथ, भक्तों का साथ। और फिर अंदर में गुरु जी का साथ प्रकट हो जाता है, कैसे ज्ञान बनकर। तो बड़ा आराम आता है कि गुरु जी ने यही तो ज्ञान दिया है कि संसार क्षण भंगुर है, नाटक है, नहीं टिकने वाला। उनके ज्ञान का ही तो दिमाग में, ध्यान में लाते हैं दिमाग में, तो क्या होता है, बड़ा आराम मिलता है, मरहम का काम करता है, शांति मिलती है, थोड़ी देर ठंडक मिलती है। इसीलिए बोला गया है कि इस ठंडक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संतों का संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संसार से थोड़ा सा कम व्यवहार करो, जितना जरूरत हो बस उतना करो। ये जो गुरु जी पाबंदी लगाते हैं वो इसीलिए तो लगाते हैं कि बच्चों, इसलिए नहीं लगाते हैं कि उन्हें कोई अहंकार है या वो चाहते ही नहीं बस हम ही हम है, तुम किसी की तरफ जाओ ना, देखो ना, ऐसा थोड़ा ना है। लेकिन क्या करें, हम संभल नहीं पाते हैं ना, जब संसार में कुछ भी ऐसा उलट पलट होती है, तो उलट पुलट में संभलते हैं गुरु जी के ज्ञान से, उन्हीं के ध्यान से ठंडक मिलती है, उनके ज्ञान से शांति मिलती है। मिली है ज्ञान से राहत, तुम्हारे प्यार से रौनक। रौनक आई जो अंदर, वो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे ज्ञान से राहत मिली। न मिलता सुख तेरे दर पर तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। सब सुख होगा, लेकिन मन एक दुख प्रकट करके, एक दुख का भाव लाके सारे वातावरण को गंदा कर देता है अंदर में। तो ये क्या है, मन की गति तो है, मन की ये इसी गति पर गुरु नियंत्रण करता है और कुछ नहीं करता। इसी पे अपने साथ रख के
वो टाइम ही नहीं देता हम लोगों को कि हम खाली बैठ के बातें करें। यही तो गुरुजी करते थे, या हम सोची बहुत ज्यादा, इतना जुताए रहते थे बैल की तरह कि वक्त ही नहीं कुछ सोचने का। रात सिर्फ शरीर बिस्तर मांगता है, कमर कहती है मुझे सीधा करके लिटा दो बस। इतना गुरुजी झोंक देते हैं हम लोगों को अपने साथ रखकर कर्म में, हमारे चित्त को इतना बांध देते हैं कि कहीं भटकने ही नहीं देते, अवसर ही नहीं देते। गुरुजी यही तो करते, अवसर ही नहीं देते थे किसी भी बात का कि इधर उधर कहीं भटक सके। इतना जुटाए रखते, इतना जुटा लगेगा क्यों जुटा रहे हैं, लेकिन अभी सब समझ में आता है कि कितना दूसरे की दशा देखो तो बड़ा आराम देखने में आता है कि गुरु जी की कितनी महिमा है। कैसे गुरु जी ने सारा इतना कठिन समय इतने आसानी से निकाल दिया, जिसके लिए सच्चाई है बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन। इसलिए गुरु के संगति जरूर करनी चाहिए, भक्तों की संगति जरूर उसमें रहना चाहिए। पोथी पुस्तक से काम नहीं बनेगा, पोथी पुस्तक नहीं दे पाती है ठंडक, सच कह रहे हैं, चाहे कितना भी हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई। तो बोले पोथी से काम नहीं बनता है, पोथी को में जीने वाले से काम बनता है। जो पोथी में लिखा है वो जी रहे होते हैं भक्त, उसी तरह से अपने आप को संभालते हैं, ढालते हैं परिस्थिति में, वो काम आता है हम लोगों के। हम लोगों ने गुरु जी को कैसे देखा, बड़ी से बड़ी परेशानी में भी, बड़ी से बड़ी आफत में भी कैसे संभालते थे अपने आप को या सबको। वही तो हम लोगों का भी अब धर्म बन गया कि हमें भी यही काम करना है, हमें खुद संभले रहना है हर परिस्थिति में, गफलत में न रहे। एक दिन अपने को जाना है, अब अपने लिए काम करें। छोटे छोटे देखो चले जाते हैं तो हमारी तो बारी पक्की है ना, हम तो सभी की है, लेकिन सत्य में टिक जाओ तो आराम में रहेंगे, शरीर छूटने का गम नहीं होगा। शरीर क्योंकि सत्य में टिके हैं, बाकी जो गया है वो आ जाएगा, अपनों के बीच में ही आ जाती है आत्मा। फिर से लक्षण से पहचान जाते हैं हम लोग कि वही आत्मा आ गई। वासना के जो ऐसी वासना होती है वैसा रूप मिल जाता है, बस ये होता है, जाता कोई कहीं नहीं है। यही सत्य ज्ञान तो गुरु जी से पता चल रहा है, रोज 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 सत्संग करने से पता चलेगा। यही का संभालने में लगे रहते हो। बोले अंदर अपने को संभाल लो, अपने को सत्य स्वरूप में टिका लो। बाहर तो खेल में अपने आप संभल जाएगा, चाहे जैसा खेल होगा वो संभल जाएगा। पहले अंदर संभाल लो, खजाना अंदर भर लो, बाहर फिर जो भी खर्च होगा मालूम है अंदर तो भरा पड़ा है, निकाल देंगे फिर। तो इसलिए पहले नाम का खजाना अंदर ले लो। हम लोग जरा से सफर में जाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं कि अरे ये भी रख लो, जरूरत पड़ सकती है, ये दवा भी रख लो, ये क्रीम भी रख लो, ये कंघा भी रख लो, फलानी चीज भी रख लो, रुमाल भी रख लो। दुनिया का सामान छोटे से सफर में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो रखते हैं, तैयारी करते हैं कि मिले ना मिले, लेकिन वो तैयारी नहीं करते जिसके लिए हमें ये
शरीर मिला है, श्वासें मिली हैं कि अरे जल्दी से इनके रहते खूब चुस्ती फुर्ती अभी है, अभी शरीर जवान है, बच्चा है, बड़ी शक्ति वाला है, जल्दी से भजन में अपने को खपा दे। संसार के काम तो, संसार का सब पूरा खजाना तो प्रारब्धवश में जो भी होगा प्रारब्ध में आता ही रहेगा, मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन एक बार सच्चा खजाना अंदर प्रकट कर लो, अपने आप को जान लो, उसके बाद अरे मस्ती से। ध्रुव प्रहलाद ने कितने बचपन में ले लिया था, 5-5 साल की उम्र में, तो क्या उन्होंने संसार छोड़ दिया? क्या संसार में कोई भोग भोगा नहीं? सब कुछ भोगा, जैसा प्रारब्ध था, जैसा था लिखा लेख में, सब कुछ संसार जिया। लेकिन क्या? टिक के अपने स्वरूप में, शरीर से उखड़े हुए। और जहां जहां तकलीफ हुई शरीर में, फिर आए स्थिति परिस्थिति के माध्यम से कोई भी घटनाक्रम हिला देती है, ऐसे हिल जाता है या अहंकार आ जाता है कि अरे हम तो बड़े अनासक्त हैं, हम तो बड़े भगवान वाले हैं, जो भी आ जाता है। तो अहंकार जहां भी जिस चीज का भी आया तो उसको भी गुरु छिन्न भिन्न कर देता है, बोले बिल्कुल मटिया मेट कर देता, दिखा देता है कि सब मुझसे ही चल रहा है, तुमसे या हम किसी और से नहीं चल रहा, सब भगवान से चल रहा। तो बोले तब भी साथी रहा ना। देखो ध्रुव को, प्रहलाद को कई जगह ऐसा हुआ, तो जहाँ उनको थोड़ा सा गुमान होने लगा, ज्यादा नहीं देर का रहता है ज्ञानी को गुमान, क्योंकि टिका है वो, लेकिन कभी कभी ऐसी झंझावात आ जाते हैं जीवन में कि वो अपने स्वरूप से हिल जाता है, भवंडर आ जाता है, तो उसमें हिलता है, लेकिन फिर टिक जाता है। क्यों? लिया हुआ है कि सब ज्ञान जाना है, स्वरूप में मजबूत नींव है। जैसे मजबूत नींव तो भूचाल है तो मकान नहीं गिरते, लेकिन मजबूत नींव ना हो तो फट्ट से गिर जाते, भरभरा के ऐसे जैसे ताश के पत्ते की तरह गिर गई ना बिल्डिंग। उसकी संभाल की तो हम लोग बात करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि कैसे हमें जो है जल्दी से सुविधा से वाला हो जाए, ऊपर नीचे आना जाना बंद हो जाए। कभी इसकी व्यवस्था की बात करिए कि हमारा आना जाना बंद हो जाए, ऊपर नीचे का होना बंद हो जाए, इसके लिए हम जुगत कर ले, पहले ये ज्ञान ले ले। और गुरु जी ने कोई संसार नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा सा नियम और थोड़ा से वचन, बस उसके माध्यम से हमको और आपको सरलता में बड़ी बड़ी कहते छोटा छोटा मानने से बड़ी बड़ी चीज मिल जाती है, बड़ा मिल जाता है। छोटे छोटे अनुशासन से बड़े शासन में आ जाते हैं, बहुत बड़ा शासन मिल जाता है। थोड़े थोड़े अनुशासन, मोदी जी के फिल्म देखो, तो छोटे छोटे अनुशासन को अपनाते थे, उसी समय के जो भी होते थे। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बोले देश की सेवा करनी है, अपने शरीर को पुख्ता किया। तो बोले आरएसएस वाले क्या अपने शरीर पहले पुख्ता करते हैं, बोले अब देशभक्ति करनी है तो दौड़ने भागने की क्या जरूरत है, वर्जिश करने की क्या जरूरत है। अरे भैया हो भी तभी पाएगा जब ये सब होगा, शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे शरीर स्वस्थ होगा तभी कुछ और हो पाएगा, अन्यथा शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा भी हो केवल नारा ज्ञान कितना भी जानते हो, शरण सहारा चाहिए होता है। क्यों? और महसूस भी होता है सब तुमसे हो रहा है, कितना अच्छा लगता है, ये भी कितना सुकून देता है, कितनी शांति का एहसास, जो बोले तेजी होती है हम सबके अंदर, वो सब खत्म होती है ऐसे।
तो कोई भी घटनाक्रम खराब नहीं है। जो भी हमारे जीवन में आ रही है स्थितियां, परिस्थितियां, बस उसमें जागना है। अभी बहन जी ने भजन गाया ना, जागना है। कब तक सोएंगे? मोह की नींद, देह की नींद में मैं फलाना टिमकाना, बस इस मोह से ही तो जागना है। जाग के स्वरूप में टिक के सब काम करो जो आ जाए प्रारब्ध में, जो नियति को मंजूर हो, जो प्रकृति हमसे कराना चाहे, जहाँ परमात्मा बैठाना चाहे, जहाँ रखना चाहे शरीर को, जो इस शरीर से करवाना चाहे, ये सब स्वरूप में टिक के होगा। इसलिए ज्ञान पहले ले लो, सफर अपना जल्दी से मुकम्मल करो, कंप्लीट करो, क्योंकि पता नहीं हमारा भी कब क्या हो। एक चला गया दिखाई दे रहा है, अपने लिए गाफिल बने बैठे, गफलत में जी रहे हैं। मोह की नींद, जाग कब तक रहेगा सोया, उठ जाग जाओ प्राणी, फिर यह अमृत बेला मिलता नहीं दोबारा। सतगुरु शरण में आकर निष्काम धन कमा लो। अब यही बोले, उसकी शरण से ही, उसके विचार को अपनाने से ही निष्काम कर्म होता है। बाकी सब चाहे दूसरे के लिए कर रहे, चाहे अपने लिए, सब सकाम कर्म है, सब बाहर के है, निष्कामता है सब कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। हमारी मैं तो बनी पड़ी है, सब अपने लिए। जब अपने लिए सब है तो कुछ नहीं। जब दूसरे का सोचो तो अहंकार चढ़ेगा। अपना सोचो कि अरे हम तो गए किसी के लिए, हमारे को आराम आ गया, हमें लगेगा अरे फलाना बुला रहा, ढिमकानी बुला रही, लेकिन उसके पास जाने से जो सांस ठहर नहीं रही थी, अंदर जा ही नहीं रही थी, वो सांस ठहरने लगी बिना कुछ किए। हम तो आश्चर्यचकित हो गए अपनी हालत से कि अरे अब बताओ, जब ऐसा हो तो क्या अहंकार होगा कि किसी के लिए, किसी के लिए थोड़ा, जो कुछ हो रहा है सब मेरी भलाई के लिए भगवान कर रहा है। जिधर ले जा रहा है सब में मेरी भलाई छिपी है। जब अपनी भलाई दिख जाती है तो फिर अहंकार की बात ही मुंह से नहीं निकल पाती है। हाँ, ओढ़ी हुई बात अगर होगी तो दिक्कत है, ऐसे करके बोले उसमें दिक्कत है। वो अपने अहंकार को हम सब जानते हैं, लेकिन उसका दर्शन गुरु जी ने खूब कराया है। और जब ये लगता है कि जो कुछ भी, चाहे लेना चाहे देना, सब हो ही रहा है मेरे कल्याण के लिए, वो कुछ ले ही नहीं रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो जो बोल रहा है, जहां ले जा रहा है, जहां बैठा रहा है, जो हमसे करा रहा है, जो हमें खिला रहा है, जो नहीं खिला रहा, जैसा उठा रहा है, जैसा बैठा रहा है, सब में हमारा लाभ छिपा है। ये विश्वास अंदर में आ जाता है गुरु के साथ। इसी अभ्यास को गुरु के साथ रह के करते रहो, बाद में जीवन पर्यंत अभ्यास महसूस होता है कि हमारे गुरु जी अहंकार के लिए स्थान ही नहीं रहता कि कहाँ उसको संजो के रखे। तुम ही तुम हो, कोई न दूजा, गुरु की सेवा ही मेरी पूजा, और तुम ही तुम हो, कोई न दूजा, है ही नहीं कोई दूसरा। ओम में तुमने दर्शन दिए, मैं को मैं से मिलाते रहे हो, कमाल के हो। ये विचार दृढ़ होता है नियम करने से, गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना बंद करना, इसको कहते हैं नियम, है ना। सत्संग करने से, नित्य सत्संग करने से ही फिर सत्संग से ताकत मिलती है कि हम तो इंद्रियों को गुरु के विचार से संभाल सके। गुरु की ताकत से, नहीं तो मेरे और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संभाल सके। वो मन मुताबिक हम संभाल लेते हैं, हित से थोड़ा संभालते हैं।
पानी हमारे हाथ से नहीं लिया, गए गुरु जी को पानी देने, गुरु जी के पास है एक साथ कई गिलास आ गए सामने, गुरु जी ने ले लिया तो जो जिन्होंने सरकार नहीं लिया उन्होंने क्या किया, जल बन गए। अरे अगर गुरु से प्रीत है उसे मिलना ना पानी की जरूरत है, खुश हो जाना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर बन 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 करेंगे। ये हमारे में अंदर के भक्ति नहीं है, हम क्या साथ नहीं कर रहे, हम क्या ऐसे नहीं, हम इतने दिन से तपस्या नहीं कर रहे, इस अंदर में मैं से शुरुआत हो जाती है, अहंकार के चलते ये सब अंदर के विचार शुरू हो जाते हैं। नहीं तो अगर प्रीत है तो उसको मिला ना पानी, किसी के माध्यम से भी मिला, हमें तो उसको सुख देना, आराम देना हमारी चाहत है, हमारा आराम है, क्योंकि उसके आराम से हमें सब मिलता है, उसके रुख से चलने में, उसकी प्रसन्नता से, तो उसको आराम देने थे अपने भले के लिए। लेकिन जलने कुड़ने में क्या होता है, अहंकार में, क्या हमारा भाव नहीं था, क्या हमारा ये नहीं था, अंदर अंदर सोचते लगते उल्टा सीधा। तो बोले वही तो प्रैक्टिस चाहिए, जीवन पर्यंत की है। बोले आज कर ली कल नहीं, बोले अब तो हो गई, बोले हो गई है नहीं, जान लिया है, देखो 1 सेकंड में मनाता है, 1 सेकंड में मनाता है। बोले मन का देख के उससे बचना भी तो सीखो, उसके साथ मिल गए तो क्या फायदा हुआ, जगा दिया, कर दिया, संभले। बोले यही तुम खुद अपनी मोटर के कारीगर बन जाओ, चलाने वाले सच्चे ट्रेन खुद अपनी चलाओ, शरीर रूपी गाड़ी को सच्चे चालक बन जाओ, इसके गुरु के द्वारा ही तो बनेंगे कि कैसे चलाना है। जरूरत है आराम की, उसको जबरदस्ती बैल की तरह आंख है मूर्ख को ना दिखावा। जरूरत है कर्म की, जबरदस्ती बैठे और बड़े ज्ञानी है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ज्ञानी ध्यानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, मुझे ये सब ऊपर का है, देखने वाले बनो इसको छोड़ो, ये हमको छोड़े उससे पहले हम इसको छोड़ दें, शरीर छूटे, जुदा हो उससे पहले शरीर से जुदा हो जाओ, यही गुरु जी ने कहा है। और शरीर में बैठ के अच्छे से अच्छे कर्म कर लो, होता क्या, शांति है कहाँ, देख लो। तो शांति पाना है, अगर चाहते हो सच्ची शांति पाना, लगा गोता अंदर शांति का घर है, अपनी आत्मा के टिकना, अपने स्वरूप में टिको तो सही, साक्षी अपने मन के बनो, संसार के बनो, संसार के साक्षी, तो वहां फिर साक्षी रूप में परमात्मा ही दिखने लगेगा चारों तरफ। और मन करके तो भैया सांप बिच्छू से तो बचा जाता है, कोई उसके साथ मिला तोड़ना जाता है, गले थोड़ा लगाया जाता है उसे, कि हम तो वैसे ही अपने सांप बिच्छू से परेशान है, तेरे सांप बिच्छू को भी अपना ले तो क्या होगा, और ज्यादा जो है ना भयभीत रहेंगे, और ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। पहले तो एक ही सांप काटता है, अब तो बोले चारों तरफ सांप पाल लिए, ऐसे ही है। ज्यादा नाम रूप अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ईश्वर रखो, देखो कितना आराम होगा, भगवान रखो, भक्त रखो, कोई दिक्कत नहीं। मन का व्रत देखो एक एक झटके में, एक एक सेकंड में खत्म होता है ना, फिर मन में आ जाता है, बोले अच्छी खासी नजर फिर कुचल जाती है, तो फिर संभालना पड़ता है। भैया नीचे गिरे हो तो फिर ऊपर चढ़ने में टाइम तो लगेगा ही, फिर उस सीढ़ी को पार करना पड़ेगा ना। एक छोटे से क्लास में फेल हो जाते हो, भले वो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या नर्सरी हो, केजी हो, कुछ भी हो, तो बोले अगर उसमें नहीं ऊपर पास हो पाए तो फिर से वो परीक्षा देनी पड़ती है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है। और यहाँ अरे हम हो गए थे, मन था
फेल तो हुए ना, वैसी परीक्षा फिर होगी। जब हम भी फूले होंगे तुम भी फूले होगे। तो पास तब करता है हमको, तुम पैसे नहीं कर देता है, बातें बताता है। अभी तो चल रहा है, लेकिन मन के बोले स्वांग से काम थोड़ा ना चलता है, ना हमारा ना तुम्हारा। स्वांग उसको पसंद नहीं है, और चेहरा सब बातें बताता है अंदर की। कितना चित्त परमात्मा में, कितना नाम रूप में बैठ के नाम रूप का ही चिंतन में लगा है, मेरा तेरा करके। बोले रोका कब है चित्त को? गुरु जी चित्त को बांधते थे मन मर्जी से सब। तो बोले आज तक परतंत्रता है, इसीलिए क्योंकि जहां जरा सा छोड़ा स्वतंत्रता दी, छुट्टा साण हो जाता है, वहीं जाके हरकत करने लगता है अंदर ही अंदर। जरा सा स्वतंत्र करे फिर उसी अवस्था में आ जाता है, वही करने लगता है। तब बताओ ऐसे मन को गुरुजी कैसे स्वतंत्रता दे? कैसे? बोले कर्म में झोंके नहीं तो काम कैसे बने? बोले बिल्कुल, बोले बैल गधा बना के जो है ना कर्म कराते हैं गुरुजी, क्योंकि चित्त बहुत चलता है, करा क्या जाए। पढ़ो। हमेशा कहेगा दूसरे गलत। कभी सोचा है कि हमारी परतंत्रता, हमें सच्ची स्वतंत्रता आज तक क्यों नहीं मिली? हम ही नाम रूप में रह के नाम रूप देखते रहते, और मन से स्वतंत्र करने को जो गुरु जी कहते हैं, मन को देखने वाले बन जाओ तो मन से स्वतंत्र हो जाओगे, और दूसरों को देखने वाले हर समय बने रहोगे, हमेशा परतंत्रता रहेगी। मन के साथ मिलकर ही काम हो रहा है। और गुरु गुरु उल्टे सीधे सब में देखो, अरे देखो हमारा मन चल रहा था, देखो फलाना प्रकट हो गया इस समय, तो बड़े आराम में रहोगे, उसके प्रति भी अहोभाव में रहोगे। अभी तो हमारी प्रैक्टिस गुरु के साथ ही नहीं है, ये तो औरों के साथ तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चे गुलामी करते रहो बस, और वो बच्चे पूछे भी ना, उन्हीं के आसक्ति में पड़े रहे, और वो पूछे भी ना, जाने भी ना, देखे भी ना। तो बोले गुरु जी की गुलामी करी, तो बोले बच्चा तो बच्चा, संसार में जहां जाओ वहां पूछोगे, सब प्यार करते हैं। तो बताओ कौन सा लाभ का सौदा है? बच्चों को चाटते रहो, बच्चों की गुलामी करते रहो, उसके बाद ही बच्चे सिला क्या देते? एक चीज ना हो पट से मना कर दे, पट से खत्म रिश्ता, एक बात गलत हो जाए तो। और गुरु के ज्ञान ने क्या किया, इस सबको अपना, बच्चों को भी अपना, सबको अपने भी अपने, पराये भी अपने, सारा संसार से अपना लगता है। क्या रिश्ता किससे बता दो? नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा कैसे कितने रूपों में प्रकट होके ऐसे से प्यार करता है। तो वही तो परमात्मा गुरुजी हम लोग को देना चाहते हैं कि तुम्हारा भी साथी तुम बना लो उसको, गुरु के साथ से उसको तुम भी जगा लो उसको, अंदर में तुम्हारे सखा है वही, तो उसको अपना फिर कहीं दुनिया में कोई बुरा नहीं, कोई नहीं, प्रारब्धानुसार जो मिलेगा उसको अपनाते जाओ, जो ना मिले ऐसे करते जाओ, आराम में लोगे। तो कल तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये सही है। ये सच में ज्ञान की निशानी है। हमें कुछ नहीं करना है, आपका मन है, आप नहीं रहना चाहती तो मत रहिए। एक ऐसी यहाँ पे स्टोरी सामने आई, उसकी भी अपनी नहीं परिवार पत्नी से मिलती है, तो उसने भक्त है तो उसने ये नहीं किया, वो गुस्सा हो गया, आप जाइए, ठीक है, आपको मेरा साथ नहीं अच्छा लगा, आपसे बाकी में पड़ी रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर है, जब चाहिए तब आइए।
सरलता में बंधन कट गया। नहीं तो जब मर्जी हो आ जाओ, फिर तुम तकलीफ में तो चली जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम। हम तो आराम में, क्योंकि हम ज्ञान में गुरु के साथ है। इतना अच्छा लगा हमको बड़ा, तो कितना सरल। नहीं कहते एक है वहां कैसे अलग हो, कैसे क्या हो, कितनी आफत करे, कितने कोर्ट कचहरी करे, एक है सिंपल वे में। भक्त ऐसे ही होते हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल को जैसे राहत मिली है, कहा ये है तो साथी अच्छा है। मैं जिस ज्ञान ले रहा हूँ तो इसलिए राय उन्होंने अच्छी दी है। विचार को अपनाते हैं वही देखते हैं। जो मैं अपने विचार को अपनाते हैं वो चाहे जितने बड़े कर्म कुशल हो, भक्ति से ही आंख जाती है हम सबकी। हमारे पे भी किसी की निगाह जाएगी भक्ति से। हमारे किसी ज्ञान ध्यान या किसी कर्म कुशलता व्यवहारिकता ये सब तो हमसे ज्यादा वो अपने को सब कहते हैं सब है भैया, एक से एक फन लिखा है। बोले तू सामने आ तो मैं सजदा करूं, तब लुफ्त सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे। वो दिखता है तो आंख जो है ना उसको देखने के लिए खुलती भी है और बड़ा रस आता है। वो ना दिखे, नाम रूप के दर्शन हो रहे हैं कर्म कुशलता के माध्यम से, तो फायदा क्या, उसमें रस नहीं है। कहते हैं बेखुदी की खुदी, बेखुदी का नशा इतना बड़ा है कि खुदी वाले को समझ में नहीं आता है। और ये बेखुदी के नशे में लाने वाला गुरु ही है और कोई नहीं। उसी के माध्यम से हम आ सकते हैं, इसके सिवा कोई और मार्ग ही नहीं है। बोले चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा न मार्ग कोई। बिल्कुल राइट बात है कि गुरु ही के चोला, हमारे जैसा चोला गुरु का, तो हमें उसी चोले के अनुसार उसी के रुख से संभलना है, संभालना है, करना है, देखना है, सुनना है, सब बोले ना उसके। वो तू नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। एक देशभक्ति का गीत आता है, तो बोले बनाया किसी ने, बोले तेरा सुर अलग चल रहा है, मेरा सुर अलग चल रहा है, हम भक्ति वाले। ऐसा नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो हमारा, तू ना रहे मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे मिलने दिखाई दे कि न मैं न तू, बस गुरु गुरु दिखे आते हैं। तो ये अभ्यास है, अभ्यास करते रहना। बोले घटनाक्रम में रुक जाओ, पानी गंदा कर लो फिर उसको साफ करने की जतन करो। अरे बहने दो ना, गंदगी दिखी बहने दो। गंगा का पानी कैसा है, अमृत क्यों है, बहता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, जड़ पेड़ पौधों को, मैंने कितनी जड़ी बूटियों को कहाँ से आती है, वहां से सबको छूता छाता, रुकता नहीं है कहीं, तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा जल कहलाता है। कैसे भी उसमें गंदगी आ जाए, लेकिन उसमें गंदगी, उस पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल गुरु का हमने ये गंगा जल से भी पवित्र कोई गुरु का ऐसा चरणामृत कि गंगा जल जैसा पवित्र, इतना धूल से भरा उनका पैर था जो हम लोगों ने धोया था और उस तसले पर रात में, उसके बाद उसको रख लिया था, उसमें कीड़ा नहीं पड़ा आज तक। नहीं तो एक जरा से पानी को रखो कीड़ा। तो गुरु की सत्यता तो ऐसे दिखती है कि जो शास्त्र बोलते हैं वो वास्तव में गुरु की महिमा कितनी, तो वो सब प्रत्यक्ष देख पाए।
कैसे कहते हैं क्या है गुरु, उसकी महिमा का वर्णन कर नहीं सकते। अनुभव करके सिर्फ नथिंग होने की प्रक्रिया में लग सकते हैं बस, बाकी उनके अनुभव के लिए तो वाणी आणी है ही नहीं। कम वर्ड है, सब कुछ कम है। गुरु जी की चिट्ठियां, अब सब लोग जिस जिसके पास का दे, तो फिर संकल्प आया कि जो है चिट्ठियों का देख के उसको फिर किताब, एक बुक उसकी छपवाए, बड़ा लाभ मिलेगा ना सबको। कल एक संकल्प में आया तो रवि से कहा कि साइज फोटो स्टेट कर लो। गुरु जी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियां है ना भक्तों की, हमारे पास भी है, सबके पास है। एक एक शब्द में रहस्य है, एक एक कमाल के गुरु जी है, कमाल के। जय सतगुरु की, सबसे जय सतगुरु की।